नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है। पहला स्वप्रेरण, दूसरा सप्रेरण, तीसरा गतिज प्रेरण, चौथा स्थितिज प्रेरण। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा सप्रेरण। दूसरा सवाल, क्रोड निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो पहला निम्न चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस रखता हो, दूसरा निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो, तीसरा उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो, चौथा उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। तीसरा सवाल, शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता खली स्थान के द्वारा संतुलित होती है। पहला द्वितीयक वोल्टता, दूसरा प्राथमिक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तीसरा द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, चौथा प्राथमिक कुंडली में पैदा हुए वोल्टता ह्रास। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। चौथा सवाल, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। पहला केवल आवृत्ति पर, दूसरा केवल लपेट संख्या एवं आवृत्ति पर, तीसरा केवल आवृत्ति एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, चौथा आवृत्ति लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। इसका सही उत्तर होगा चौथा, आवृत्ति लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। 5वां सवाल, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है। पहला जल, दूसरा नमक, तीसरा सिलिका जेल, चौथा खनिज तेल। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, सिलिका जेल। 6वां सवाल, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है। पहला पीला, दूसरा सफ़ेद या हल्का गुलाबी, तीसरा नीला, चौथा हरा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, सफ़ेद या हल्का गुलाबी। 7वां सवाल, बकलोज रिले का प्रयोग खली स्थान जाता है। पहला वायु शीतलित ट्रांसफार्मर, दूसरा तेल शीतलित ट्रांसफार्मर, तीसरा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, चौथा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, तेल शीतलित ट्रांसफार्मर। 8वां सवाल, नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है। पहला लाल, दूसरा हरा, तीसरा पीला, चौथा नीला। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, नीला। 9 नंबर, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती। पहला अधिक धारा सुरक्षा, दूसरा बकलोज रिले, तीसरा प्रेशर रिलीज वाल्व, चौथा उपरोक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त तीनों। 10वां सवाल, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र खली स्थान पर गतिमान होता है। पहला स्लिप गति, दूसरा सिंक्रोनस गति, तीसरा सिंक्रोनस रोटर गति, चौथा उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, सिंक्रोनस गति। 11 नंबर, जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह पहला डीसी शंट मोटर है, दूसरा डीसी सीरीज मोटर है, तीसरा स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है, चौथा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। 12 नंबर, कंडक्टर खली स्थान के द्वारा प्रचलित होता है। पहला योग, दूसरा चुंबकीय कुंडली, तीसरा स्विचिंग संयोजक, चौथा आर्मेचर। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, चुंबकीय कुंडली। 13 नंबर, यदि कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेज पर प्रचलित की जाए तो यह प्रक्रिया सिंगल फेजिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया से मोटर अंततः पहला फूक जाएगी, दूसरा लोड नहीं उठाएगी, तीसरा 3 गुनी घूर्णन गति पर चलेगी, चौथा उपरोक्त में से कुछ नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, लोड नहीं उठाएगी। 14 नंबर, स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगता है। इसका संभावित कारण है पहला उच्च वोल्टता, दूसरा आर्मेचर व योग के बीच धूल उपस्थित होना तथा उच्च वोल्टता, तीसरा निम्न वोल्टता तथा सिंगल फेजिंग, चौथा आर्मेचर व योग के बीच धूल उपस्थित होना तथा निम्न वोल्टता। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, आर्मेचर व योग के बीच धूल उपस्थित होना तथा निम्न वोल्टता।
15 नंबर, कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए खलिस्तान प्रयोग किया जाता है। पहला ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, दूसरा स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर, चौथा DOL स्टार्टर। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा DOL स्टार्टर। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।